बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी जिसकी बॉडी को मुअत्तल कर दिया गया था और नए इलेक्शन के लिए सर्कल रजिस्ट्रार को एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस आर्डर को मुअत्तल कर दिया है और इलीगल भी करार दे दिया है, और जो बॉडी थी सरदार सबील साहब उसके सेक्रेटरी थे, उन सबको बहाल कर दिया गया है। और वो बात जो सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की तरफ से कही गई थी कि 5 इनके ओहदेदार जो हैं, जिनमें वारिस अब्बास वगैरह और दीगर जो लोग थे, जो नायब सदर भी थे, फिर उनके एक जॉइंट सेक्रेटरी, फिर गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर थे, उनको कहा गया था कि वो प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं। इसलिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़रूरी था कि उसके ओहदेदार जो हैं वो प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता ना हो। इसलिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने उनको मुअत्तल कर दिया था और नए इलेक्शन के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटर जनाब इश्तियाक जिलानी साहब को कि वो मुकर्रर करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस आर्डर को मुअत्तल कर दिया है। नाज़रीन, इसमें अब प्रॉब्लम यह है कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबरान हैं वो किधर जाएं, क्योंकि इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन के बाद ये शोर गोगा हो गया कि जी धांधली हुई है, फिर उसकी समाअत होती रही। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि जो बॉडी है, जो नई बॉडी मुंतखब होकर आई है, जिसके सेक्रेटरी जनाब सरदार सबील साहब हैं, कि वो डे टू डे अफेयर चलाएं, कोई बड़े फैसले नहीं करेंगे। फिर भी उसके बावजूद मामला जो है वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास ज़ेर समाअत रहा, ये 5 मेंबरान के ख़िलाफ़, और 5 मेंबरान को उन्होंने ये कहा गया कि ये साबित हो गया कि ये प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया है। इससे पहले भी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। मेंबरान ये जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के सोचते हैं कि हमारा इसमें क्या कसूर है। अब चले, उनको अदालत ने स्टे दे दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। आला अदालत के एक जज साहब ने ये केस सुनने के बाद उनका जो फैसला जो मुअत्तल कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ऑफिस जो है और सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस, कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए कि जो सोसाइटी के मेंबरान हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। चूँकि पहले भी 3 साल के बाद जब इलेक्शन हुए तो लोगों का ख्याल था कि अब जो बॉडी आएगी, जो उनके मसाइल हैं, जिनको हक नहीं मिल सका, जो मज़ीद जिनको प्लाट देने हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन फिर मामला उलझता चला गया, इतना उलझा कि मुंतखब बॉडी को समझ ही नहीं आई कि उनके साथ क्या हो रहा। फिर वो जिनका इल्ज़ाम था कि धांधली के ज़रिए इलेक्शन हुए हैं, फिर उनको भी नहीं पता था कि अब मुस्तकबिल क्या होगा। और अब भी ये सोसाइटी उस वक्त तक जो है वो तरक्की नहीं करेगी, मेंबरान के मसाइल हल नहीं होंगे जब तक कि मुस्तकिल तौर पे किसी भी बॉडी को काम करने का मौका नहीं मिलेगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उस आर्डर को मुअत्तल कर दिया है। अब देखना यह है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में कोई और दरख्वास्त इनके खिलाफ आती है या नहीं। कोई और दरख्वास्त आएगी फिर नया कट्टा खुल जाएगा। यानी आए रोज जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एक नया कट्टा खुल जाता है। नया कट्टा खुलने से जो मेंबरान है, जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है, वो तो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, लेकिन सफ़र करता है आम जो उसका मेंबर है, जिसने बड़ी तवक्कुआत रखी हुई हैं। चाहिए तो ये कि जो इलेक्शन का इल्ज़ाम है वो अब उससे पहले ही दूर होना चाहिए, इलेक्शन से पहले। मिसाल के तौर पे जैसा कि कहा गया कि जी मुर्दा लोगों के वोट डलवाए गए, और अब इस वक्त वो ये तय होना चाहिए कि इलेक्शन जब भी हों, बेशक 3 साल बाद हों, 2 साल बाद हों या 2 महीने के बाद हों, तो अब ये सारी छान फटक जो है अब करने की ज़रूरत है कि कौन से मुर्दा लोग हैं जिनके वोट डाले गए थे, आइंदा ताकि ऐसा ना हो। और इसके अलावा ये बात पहले से छानबीन होनी चाहिए। जांच पड़ताल वैसे होती भी है पहले, लेकिन फिर क्यों ऐसा हुआ कि 5 प्रॉपर्टी डीलर जो थे वो क्यों किस तरीके से ओहदेदार बन गए, और अगर बन गए थे तो फिर ये बाद में क्यों पता चला। तो ये भी जानने की ज़रूरत है ये किसकी नाअहली थी कि 5 लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता थे, फिर वो सोसाइटी के ओहदेदार बन गए। आखिर इसके पीछे कौन था कि क्यों नहीं उसने बर वक्त पकड़ा। तो मकसद बात करने का ये है कि सरकारी ओहदेदारों की जो गफलत है या सरकारी ओहदेदारों की जो पहलू तही है, उससे आम जो एक मेंबर है वो सफ़र करता है। जाहिर है कि अब इस वक्त है रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव एमल खान साहब, ये सारे मामला उनको देखने हैं। सर्कल रजिस्ट्रार इश्तियाक जिलानी साहब हैं, ये मामला उनको देखना है। चूँकि जब वो आए ये मामला उनसे पहले का चल रहा था, जब डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जनाब कामरान चीमा साहब थे, ये उस वक्त का मामला चल रहा है। और नाजरीन, आपको ये भी बता दूं कि ये वही हाउसिंग सोसाइटी है पहले भी एक दफ़ा जो है इसके खिलाफ कामरान चीमा साहब ने इनको मुअत्तल कर दिया था,
پھر سیکٹری کوآپریٹو جو ہیں جو جن کا اب ٹرانسفر ہو چکا ہے لیکن وہ بھی اپنے پاوے کے سر پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سعید رمضان صاحب، وہ اسلام آباد چھوڑنے نہیں چاہتے، تو انہوں نے ان کو بحال کر دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی مینجمنٹ کے اندر بھی، ضلعی انتظامیہ کے اندر بھی ایک کھینچا تانی جو ہے وہ سوسائٹی کے مستقبل کا بہتر فیصلہ نہیں ہونے دیتی۔ لیکن اب چونکہ معاملہ اعلیٰ عدلیہ میں چلا گیا ہے تو میرے گزارش یہی ہے ضلعی انتظامیہ سے کہ عام جو اس کا ممبر ہے اس کے مسائل کا حل کی طرف جایا جائے کہ اس کے مسائل کس طریقے سے حل ہوں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔